Good morning. Next chapter, lesson 16. How's that? What do you do if somebody makes a mistake and does not say sorry? The first question arises from this chapter is आप क्या करेंगे जब सामने वाले ने गलती करी और वो उसको मान भी नहीं रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? डू यू गेट एंग्री? क्या आप गुस्सा हो जाएंगे? So, here's the chapter start. How's that? You might have heard this question very often from a bowler. It's really hurts, but the umpire and the batsman. For a bowler, it is twice disgusting. Sometimes the umpire declares the batsman out and sometimes he does not. But then it is part of the game. हाउस दैट आपने हमेशा क्रिकेट मैच में सुना होगा जब एक बॉलर अपील करता है और इट रियली हर्ट्स बोथ जब और उसको हर्ट कब करता है जब वो उसके लिए अपील करता है और अंपायर उसको आउट डिक्लेयर नहीं करता है। तो जो डिस्गस्टिंग होता है उसके लिए जो परेशानी होती है तो तब वो ज़ोर से कहता है हाउस दैट। अपार्ट फ्रॉम गेम इन अवर डेली लाइफ, अब तो ये हो गई गेम्स की बात, अब हम आते हैं डेली लाइफ। अपार्ट from games in our daily life we face some incident and situation which nobody likes to be in, somebody may try। अब कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हमारी डेली लाइफ में जो कभी भी कोई उसमें पढ़ना नहीं चाहेगा। डेलिबरेटली और अननोविंगली टू एनक्रोच अपॉन योर राइट्स एंड पोजेशंस बट यू डू नथिंग बिकॉज ऑफ कर्टसी। कई बार ऐसा होता है हम देखते हुए समझते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं, बस हम शांत रह जाते हैं। एट दैट टाइम यू जस्ट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर आइडियल्स एंड सिट क्वाइटली। कई बार हम देखते हैं हमारी आंखों के सामने गलत हमारे साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है, पर हम कुछ भी नहीं करते, शांति से वहाँ पे बस उस टाइम पे बैठ जाते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ इट आफ्टर द इंसिडेंट हाउ ह्यूमिलिएटिंग इज़ इट? आपने कभी सोचा है जिसके साथ ये इंसिडेंस होता है या कभी आपके साथ ऐसा इंसिडेंस हो तो कितना ह्यूमिलिएटिंग, कितना वो परेशान करने वाला होता है। डज योर कंसाइंस अलाउ ऑल दिस? क्या तुम्हारी आत्मा इन सबको गवारा, मतलब क्या इनको अलाउ करती है? In fact, it has become everybody's habit and we have become used to it. But there are some people who don't take it so easily. कई बार ये हमारी हैबिट में आ जाता है, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने सामने कुछ भी गलत होता अपने साथ या किसी और के साथ नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ से स्टोरी चालू होती है एक। वंस अनिल हैड टू गो फ्रॉम इंदौर टू हरदा टू सी हिज फ्रेंड सुनील। एक बार की बात है, अनिल नाम का एक लड़का है, अब वो इंदौर से हरदा जाता है अपने फ्रेंड को मिलने के लिए जिसकी तबीयत वहाँ पर ठीक नहीं है। इट्स अ 5 आवर जर्नी, और ये जर्नी कितनी बड़ी है, 5 आवर की वो जर्नी है। ही वेंट टू द बस स्टॉप वेल इन टाइम एंड गॉट दिस सीट रिजर्व, और वो अपने बस स्टॉप पे पहुंचता है टाइम पे और अपनी सीट वहाँ पे जाके रिजर्व कर लेता है। इन ऑर्डर टू एन्जॉय ग्रीनरी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर स्प्रेड्स ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड ही प्रिफर्ड a seat near the window. He went to a restaurant and had some snacks as the bus was to depart after 20 minutes. अब उसने सीट अपनी रिज़र्व कर ली और वहाँ उसने ये सोचा था कि वो क्या एंजॉय करेगा, जो बस में जो विंडो सीट होती वहाँ से बैठ के बाहर की ग्रीनरी और रोड साइड जो ब्यूटी है नेचर की वो उसको बैठ के आराम से देखेगा। तो इसलिए उसने क्या किया, क्योंकि इतनी बड़ी जर्नी थी 5 आवर की, तो मार्केट से उसने रेस्टोरेंट से उसने कुछ स्नैक्स ले लिए ताकि वो आराम से अपना 4 आवर्स की जर्नी
5 आवर की जर्नी वो स्पेंड कर सके। अब 20 मिनट के बाद बस वहाँ से निकल गई। When the bus was about to depart, Anil got into the bus and found a stranger sitting on the seat reserved for him. अब जैसे अनिल जब स्नैक्स लेने को गया और जैसे ही वो बस पे चढ़ा तो वो क्या देखता है कि जो सीट उसने रिजर्व करी थी वहाँ पे कोई और आके बैठा हुआ है। अनिल, सर इट्स माई सीट, वुड यू प्लीज़ वेकेट इट फॉर मी? Who says it's yours, sir? It is allotted to me by the conductor and I have paid for it. You please go to him and get another seat for yourself. Why are you disturbing me? Go away and get some other seat. I will not change this seat. Anil called the conductor and asked him to get this seat vacated. The conductor asked the stranger to vacate the seat, but he did not listen to him. अब अनिल जैसे ही चढ़ा उसने बोला ये सीट मेरी है, आप प्लीज़ इसको खाली कर दीजिए। तो जो स्ट्रेंजर था उसने बोला मैं नहीं खाली करूँगा, आप जाके कहीं और बैठ जाइए। इवन कंडक्टर के आने के बाद भी उस स्ट्रेंजर ने वो सीट अनिल के लिए खाली नहीं की। कंडक्टर, सर आई शैल गिव यू अनदर सीट बट प्लीज़ वेकेट दिस वन फॉर हिम। फिर कंडक्टर ने उससे रिक्वेस्ट की कि उन्होंने वो सीट पहले रिज़र्व की थी, आप प्लीज़ ये सीट उनके लिए खाली कर दीजिए और आपको मैं दूसरी सीट देता हूँ। पर वो नहीं माना और वो नहीं गया। मीनवाइल द बस वॉज डिलेड, एवरीबडी वॉज cursing the stranger and shouting at him, but he would not move. सब ने उस स्ट्रेंजर को बहुत चिल्लाया और बस भी उसकी वजह से लेट हो रही थी, पर फिर भी वो स्ट्रेंजर वहाँ से नहीं हिला। However, the matter seemed to come to an end. Matter come to an end. One of the passengers, a senior person who appeared to be a retired army officer by his way of talking and discipline, came to the front and gave piece of advice to the stranger. It works and he was ready to vacate the seat. अब जब ये मैटर ख़त्म ही नहीं हो रहा था तो एक सीनियर पर्सन मतलब, और उनके अपीयरेंस से, उनको देखने से वो कैसे लग रहे थे जैसे कि कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हो, वो गए और स्ट्रेंजर के कान में उन्होंने कुछ बोला और उनका बोला हुआ बहुत जल्दी काम करा और वो स्ट्रेंजर ने फट से सीट खाली कर दी। अनिल गॉट इन टू हिज सीट एंड द बस स्टार्टेड। ही गॉट एब्जॉर्ब्ड इन टू द आउटसाइड सीनरी। अब फिर अनिल ने अपनी सीट ली और बैठ गया और बाहर का नज़ारा वो देखने लगा। बट द बिहेवियर ऑफ द स्ट्रेंजर हर्ट हिम डीपली। पर जो स्ट्रेंजर का जो बिहेवियर था उसने उसको बहुत अंदर तक हर्ट किया। ही थॉट इफ़ हिज experience was worth something, he had learned that it's bad to snatch and encroach upon others' possessions. उसने बोला इससे उसको ये सीख मिलती कि कभी भी किसी भी चीज़ के जब हमारा उस पर अधिकार नहीं है तो उसको हमें दूसरों से नहीं छीनना चाहिए। He reached Harda and was received by Sunil at the bus stop. Sunil found his friend very upset for he knew Anil to be अमाइबल एंड जॉयस बाय नेचर। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो उसका फ्रेंड जो सुनील है वो उसको बस स्टॉप में लेने आया, पर उसने अपने फ्रेंड को क्या देखा, अमाइबल एंड जॉयलेस, मतलब शांत और बिल्कुल भी वो खुश नहीं था। ऑन देयर वे सुनील होम दे हैड टू स्टॉप एट द ट्रैफिक सिग्नल एज इट वॉज रेड। जब वो सुनील के घर जा रहा था तो उसको एक ट्रैफिक सिग्नल मिला जहाँ की रेड लाइट के कारण उनको रुकना था। सडनली ए टीनेजर केम ऑन हिज बाइक एंड पास थ्रू विदाउट केयरिंग फॉर द रेड सिग्नल। जब उनकी गाड़ी रेड सिग्नल पे रुकी हुई थी सुनील की और अनिल की, तो उतने में ही वहाँ से एक टीनेजर बॉय निकला 2 व्हीलर पे और उसने रेड सिग्नल को नज़रअंदाज करते हुए वो गाड़ी अपनी क्रॉस कर दी उसने। अगेन अनिल वॉज अपसेट बाय ही केप्ट मम वेयर एज सुनील टुक इट वेरी ईजली। अब अनिल को ये भी देख के बहुत बुरा लगा, पर सुनील ने उसको बहुत ईजली लिया उसके फ्रेंड ने। एज दे मूव्ड अहेड द सेम बॉय वॉज फाउंड लाइंग ऑन द रोड विद ब्रोकन लेग। अब वो जैसे ही आगे बढ़े तो वो सेम लड़का आगे सड़क पे जाके गिरा हुआ था और उसका पैर टूटा हुआ था। एज ही हैड गॉट हिज बाइक डैश्ड अगेंस्ट अ ट्रक, दे टुक हिम टू द सिविल हॉस्पिटल एंड इन्फॉर्म्ड हिज फैमिली। अब उन्होंने उसके एक्सीडेंट एक ट्रक से हो गया था। अब उन्होंने उसको उठाया और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया और उसकी फैमिली को
फ़ोन किया. एट नाइट आफ्टर डाइनिंग द टू फ्रेंड्स वेयर टॉकिंग. सुनील, व्हाट्स द मैटर अनिल, यू आर अपसेट, टेल मी इफ़ एनीथिंग इज़ रॉन्ग. अब उसके फ्रेंड ने फिर से अनिल से पूछा कि तुम बताओ कि क्या तुम बहुत अपसेट दिख रहे हो, क्या कोई प्रॉब्लम है. अनिल, I am all right, but the way things are conducting, things and conditions are changing hurts me. You see people doing what they should not do, without any thought for the well-being of themselves and other. Should we not be considerate towards our fellow travelers and other members in our society? उसने बोला, मुझे आज के टाइम पे जो कंडीशन चल रही है, जो लोगों की सोच चल रही है, उसको देखकर मुझे बहुत दुख लगता है कि क्या हमें एक दूसरे की मदद नहीं करनी चाहिए, कि क्या हमें हमारे आसपास देख के लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए, और क्या हमारे साथ शुड वी नॉट बी कंसिडरेट टूवर्ड्स आवर फेलो ट्रैवलर्स. और क्या जो हम किसी के साथ जब सफ़र करते हैं तो क्या हमको उनकी भी सुविधा का या उनकी सीट का या दूसरी किसी भी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए. पर आज के टाइम पे सिर्फ सब लोग सेल्फलेस होते जा रहे हैं, सबको सिर्फ अपना ही स्वार्थ है. जैसे बस में किसी और की सीट थी पर वो आके बैठ गया, अब उसके बाद इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी वो आदमी सीट छोड़ने को तैयार नहीं. फिर उन्होंने ट्रैफिक सिग्नल पे देखा कि एक बच्चा जो कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, अपने ही धुन में आगे बढ़ गया और जाके उसका एक्सीडेंट हो गया. तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि हमको सोसाइटी के प्रति बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, ताकि हम हमारा भी नुकसान ना करें और सोसाइटी का में भी किसी दूसरे का नुकसान ना होने दें. द स्टोरी एंड्स हियर बट नॉट विदाउट लीविंग अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस. ये इसलिए कि जो रूल्स जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो हमारी सोसाइटी ने हमारी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं. और जैसे रिज़र्वेशन का जो तरीका है वो इसलिए है कि जो रिज़र्व पहले करेगा उसको वो सीट मिलेगी, जो लेट आएगा उसको दूसरी मिलेगी. और हाँ, जो हमें मिला है हमको उससे खुश रहना है, हमें दूसरों की चीज़ों को स्नैच नहीं करना है, उससे छीनना नहीं है. सो दिस स्टोरी गिव्स अस अ गुड moral. Okay, so read this story, write the word meaning in your copy, and I will send you question answers of this chapter. Okay.